जय श्री राम मित्रों, कैसे आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे माइंड में एक विचार चल रहा था कि कुछ ऐसी बात कही जाए जो थोड़ी नीति परक होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जो बुजुर्ग है ना, ये जो वृद्ध है ना, इनका एक एक बाल बहुत बहुत अनुभवों से भरा हुआ है। लोग कहते भी है ना, ये बाल है ना ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। हाँ, उन्होंने दुनिया देखी है। तो हमें वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। मैं कभी कभार विचार करता हूँ कि बच्चे हैं, पढ़ लिख जाते हैं, कभी ऑब्ज़र्व करो, छोटा बच्चा है, माँ की गोद में ऐसे लिपटा हुआ है, माँ उसको चूमती चाटती है, दुलार करती है, और मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन उस माँ को नहीं पता होता है कि मुन्ना बड़ा होकर ये देश छोड़ देगा, माँ को कॉल भी नहीं करेगा। कभी कभार लगता है कि ये जो वृद्धाश्रम है ना, इन्हें होना नहीं चाहिए। भारत जैसी, आर्यावर्त जैसे, हिंदुस्तान जैसे, है ना, जम्बू द्वीप जैसे कई नामों वाले देश में राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऐसी विवेकानंद स्वामी, जहाँ जिस देश में ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई हों, वहाँ वृद्धाश्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धों के लिए कोई जगह नहीं है, है? इतना क्या पढ़ना, इतना पैसे क्या लोभ करना जो अपने माँ बाप को छोड़ दो। मान लिया कि आपका बेटा अब्रॉड में है, ठीक है, बहुत पैसा है, डॉलर कमाता है, लेकिन बूढ़ी माँ यहाँ खुद रोटी बना रही है, पिताजी के चलने की ताकत नहीं है, पर वो सब्जी लेने जा रहे हैं। तो ये क्या है? हम लोग इतने ज़्यादा लोभी हो गए हैं। रूसो ने कहा कि हम आदिवासी ही ठीक थे। रूसो ने कहा कि हम आदिवासी ही ठीक थे। ये रूसो जो हैं, राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आदिवासी ही ठीक थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक समाज, बढ़ता हुआ साइंस का स्तर, ये ठीक नहीं है। इसने मनुष्य के अंदर आलस्य और अभद्रता शुरू की है। कभी सोचो कि चार लोग बैठे हैं और 4-4 साल बाद मिले हैं, लेकिन क्या होता है, चाय आने तक का वेट नहीं है, अपना मोबाइल निकाला, यूं व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है यार? 4 साल बाद मिले हैं, कुछ बातें करो, कुछ अपनी कहो, उनकी सुनो, ये सब क्या तरीका है? लेकिन नहीं, बैठे 1 घंटा हो गया, मीटिंग भी हो गई और सब हो गया। तो वृद्धों का आशीर्वाद और विनम्रता, शिक्षा हमें विनम्र बनाए। अगर शिक्षा हमें विनम्र नहीं बना रही, इसका मतलब हम गलत डायरेक्शन में हैं। हम उतनी उन्नत नहीं कर सके जितनी होनी चाहिए। माना कि हम फिजिकली बहुत ज़्यादा कर गए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए, लेकिन स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं ना, अध्यात्म की दृष्टि से, अरे अगर पुराणों की बात की जाए तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में भी
तुलसीदास जी ने लिख रखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य अगर होता है जब प्राणी का, बहुत पुण्य उदय होते हैं तो मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद आपकी माँ, आपके पिताजी कहाँ हैं? अनाथालय में, समझ लीजिए वृद्धाश्रम। तो अपने घर पर रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, जरूरी, क्योंकि ये वृद्ध है ना, ये सब अनुभव से भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो दो चार ऐसे प्रसंग याद आ जाते हैं कभी कभार। एक बार क्या हुआ कि एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो बहुत मुश्किल से शादी हो पाई। अभी हुई नहीं, अभी तय ही हुई थी। तब तक क्या हुआ कि जो लड़की वाले थे उन्होंने शर्त रख दी। शर्त क्या थी? शर्त थी कि शादी में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। ये तो भाई बहुत मामला बिगड़ा। चलो गांव वाले जो थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, शादी कैसे हो जाए, बूढ़ा नहीं जाएगा तो भी क्या। लेकिन लड़के के नाना तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा एक ही हमारा नाती, अब हम तो बारात जाएंगे। अब बड़ी रस्सा कस्सी हुई कि अब जाना है जाना है जाना है। तो क्या हुआ, तो किसी ने कहा अरे ठीक है बूढ़े हैं ले चलो यार, नहीं मानते हैं। तो क्या बहुत बड़ा जिंदे में ताबूत बना दिया है ना, बहुत बड़ा बक्सा लिया और नाना को उसमें डाल दिया, चलो भाई नाना चलो। तो वहाँ गए, उन्होंने कई शर्तें रखी। तो उनमें से एक शर्त थी कि भामर तब पड़ेगी, पास में कोई नदी होगी, कि इस नदी में इतना दूध छोड़ो कि ये नदी दूध से बहने लगे। अब मामला बहुत पेचीदा हो गया। तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, यार ये कैसे हो सकता है। कुछ ने कहा चूना डाल दो, किसी ने कहा कोई केमिकल डाल दो। पर उन्होंने लेक्टोमीटर की बात करी होगी, है ना, लेक्टोमीटर से चेक करेंगे फैट कितनी है, प्योरिटी जो है, प्योरिटी नापेंगे कितनी है। तो ये हुआ कि अब तो मामला बहुत प्योर दूध बहे नदी में। तो कहा ठीक है अब शादी तो नहीं होगी, क्योंकि दूध इतना कहाँ से आएगा। हजारों गाय लगा दें, हजारों भैंसियाँ लगा दें, फिर भी दूध इतना नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, बारात जाने लगी। तो किसी ने कहा कि अरे नाना तो खोल ही दो, है ना, नाना खोल दो जरा देख लें ससुराल कैसी है नाती। तो खोला, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तो कहा अब घर जा रहे हैं। तो अरे हुआ क्या? कहा ये शर्त ऐसी है कि इस नदी में इतना दूध बहाओ कि दूध की ही नदी हो, प्योर दूध हो। तो नाना ने कहा इसमें क्या है, इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी बातों पर बताओ बारात वापस। अरे नाना सॉल्यूशन दिया, क्या दिया? नाना ने कहा ठीक है, इधर से संदेश वाहक को भेजा, कहा जाओ कहो जाके हाँ हम दूध से नदी भर देंगे, पहले खाली तो कराओ। समझे, अब कभी खाली हो नहीं सकती नदी, कौन खाली करेगा, कैसे दूध भरेगा। तो ये अनुभव की बात है, बुजुर्ग का अनुभव यूनिक है, ठीक है ना। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मैटर, अनुभवों से भरा हुआ है सब। यू डोंट नो, दे आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, इस मैटर से भरे हुए हैं।